सभी दोस्तों को राम राम। मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ कि राजस्थान की वे रियासतें जो कहीं न कहीं साथियों उनसे सवाल बनता है, चाहे वे पहली हो चाहे किसी मामले में विशेष हो, वहाँ से कहीं न कहीं यहाँ सवाल बनता है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ साथियों, एक-एक करके बात मैं करता जाऊँगा आप लोगों से। देखिए, सबसे पहले बात करूँ राजस्थान की साथियों सबसे नवीनतम रियासत, क्या कहा मैंने? सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ है। आप सब जानते हो इस चीज़ का। तो झालावाड़ रियासत ये राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत है, ध्यान रखना आप लोग। और ये झालावाड़ बनी कब, पहले ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो सबको पता है नवीनतम है। तो आपने 10 अप्रैल 1838 को बनी। अलग किससे किया गया? हम लोग कहेंगे कोटा से किया गया। कोटा के राजा कौन थे उस समय? हम लोग कहेंगे राव राम सिंह। फिर झालावाड़ के राजा कौन है? झालावाड़ के प्रथम राजा, झालावाड़ के प्रथम राजा कौन है? तो आप लोग कहेंगे झाला मदन सिंह। तीनों बात क्लियर कि कहां से अलग किया गया? तो आप लोग कहेंगे सर अलग किया गया इसे कहां से? आपके कोटा से। कोटा का राजा कौन सा उस समय? राव राम सिंह। झालावाड़ का गठन कब हुआ? 10 अप्रैल 1838 को। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत किसने किया? अंग्रेजों ने साथियों। अंग्रेजों को क्या फायदा हुआ? 80,000 रुपए इनको टैक्स के रूप में मिला, खिराज के रूप में मिला। इसी तरीके से अगर पूछे आप लोगों से दूसरी रियासत आप लोगों की, वे है टोंक। टोंक का गठन हुआ है नवंबर 1818 में। ये आप लोगों के 18वीं रियासत है। ये कहां से अलग किया गया? जयपुर से अलग किया गया। जब जयपुर राजा कौन था? आप लोग कहेंगे जगत सिंह द्वितीय। तो फिर ये मुस्लिम रियासत, बिल्कुल मुस्लिम रियासत। कहां से अलग की? जयपुर से। जयपुर राजा कौन था? जगत सिंह द्वितीय। ठीक है। और रही बात साथियों, इसके पहले नवाब कौन है? अमीर खां पिंडारी। तो ये दो रियासतें आप लोग, अमीर खां पिंडारी, तारीख सही ध्यान रखेंगे आप लोग। ये तो पता है झालावाड़ रियासत आपसे आती है, लेकिन बात यह है कि नवीनतम ये इस तरीके से है। अब बात करते हैं साथियों हम लोग कि एकीकरण के समय, तब हमारा एकीकरण चल रहा था, तो वे रियासतें जो सचिवालय की शर्त को पूर्ण कर रही थी। सच आप लोगों के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 धारा 8 ये कहती है कि सभी रियासतें अपने आप में स्वतंत्र। अंग्रेजों ने ऐसा कहा, ऐसा प्रावधान किया। वे चाहे तो पाकिस्तान में जा सकते हैं, वे चाहे तो भारत में रह सकते हैं, और वे चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। इसके लिए फिर हमने क्या किया? रियासती सचिवालय का गठन किया 1947 में। ठीक है, 5 जुलाई 1947 को उसने घोषणा की ऐसा नहीं है वे रियासतें स्वतंत्र रहने का निर्णय ले सकती हैं जो बड़ी हो। हमने कहा बड़ी का मायना क्या है, किस मामले में बड़ी हो? उन्होंने कहा नहीं कि 10 लाख की जनसंख्या हो। क्या कहा हमने? 10 लाख की जनसंख्या हो और 1 करोड़ रुपए की वार्षिक आमदनी हो। तो क्या कह रहे हैं हम लोग? 10 लाख की जनसंख्या हो, 1 करोड़ रुपए की वार्षिक आमदनी हो, वे ही रियासतें अपने आप में स्वतंत्र रहने का निर्णय ले सकती हैं। तो राजस्थान में 19 रियासतें, तो 19 में से वे 4 रियासतें जो रियासती सचिवालय को शर्त को पूर्ण कर रही थी साथियों। उसमें देखिए आप लोग, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, वे रियासतें जो रियासती सचिवालय की शर्तों को पूर्ण कर रही थी। 10 लाख की जनसंख्या भी, 1 करोड़ रुपए की वार्षिक आमदनी भी। आगे वे रियासत जिन्होंने स्वतंत्र रहने की घोषणा की, भाई हम स्वतंत्र रहेंगे, वे 4 रियासतें अलग हैं, ये अलग है। कहीं 4-4 का आंकड़ा समझ के एक मत समझ लेना। वे रियासत जिन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम पूर्ति करें ना करें उस शर्त को मतलब नहीं, हम स्वतंत्र रहने की घोषणा की। अलवर, अलवर के राजा तेज सिंह, भरतपुर के राजा बृजेंद्र सिंह, जोधपुर के हनुमंत सिंह, डूंगरपुर के साथियों कौन था? आपके लक्ष्मण सिंह। ये राजा थे वहां के, उन्होंने कहा हम स्वतंत्र रहेंगे। ये रियासतें जिन्होंने स्वतंत्र रहने की घोषणा की साथियों। वे रियासतें जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, जोधपुर, जोधपुर राजा हनुमंत सिंह था, मोहम्मद अली जिन्ना के बहकाव में आखिरकार विलय हुआ। वे रियासत जिसे 2 टुकड़ों में राजस्थान ने मिलाया, सिरोही। सिरोही हमारे राजस्थान की रियासत थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल मुंबई प्रांत में ले गया। हमने कहा वापस लौटाओ, उन्होंने लौटाया साथियों 26 जनवरी 1950 को, लेकिन आबू देलवाड़ा को छोड़कर हमें संपूर्ण सिरोही दिया। हमने कहा आबू देलवाड़ा भी हमारा है, बात नहीं मानी, भाई पावरफुल आदमी थे। फिर बाद में क्या हुआ आपको पता है? बाद में भाषा या आधार पर पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, और उसकी सिफारिश में साथियों 1 नवंबर 1956 को हमें आबू देलवाड़ा भी मिल गया। तो राजस्थान की वे रियासत जिसे 2 टुकड़ों में मिलाया गया, और इसमें रोल रहा, हीरो रहा वे गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें हम राजस्थान का गांधी कहते हैं, अथलगांव सिरोही का रहने वाला था। वे रियासत जिन्हें तोप सलामी का अधिकार नहीं था। मित्रों, 2 प्रकार के दो प्रकार के स्टेट्स हुआ करते थे, एक सैल्यूट स्टेट्स, एक नॉन सैल्यूट स्टेट्स। जिन्हें तोप सलामी का अधिकार था उन्हें सैल्यूट स्टेट्स बोलते थे, जिन्हें तोप सलामी का अधिकार नहीं था उन्हें नॉन सैल्यूट स्टेट्स बोलते थे। ठिकानों को तोप सलामी का अधिकार नहीं था। उसके अलावा भी साथियों 19 रियासतों में से 2 रियासतें ऐसी थी जो छोटी थी। जैसे हम शाहपुरा की बात करें तो शाहपुरा जनसंख्या में भी छोटी साथियों, क्षेत्रफल में छोटी, क्षेत्रफल में बड़ी मारवाड़, और जनसंख्या बड़ी जयपुर। पूरा दिमाग को हिला के रखना है, जानना।
मैं बात जो कह रहा हूं स्पीड से कह रहा हूं, बात को पकड़नी है। और अगर इसमें 10 घंटा लगा गए साथियों, मतलब ही क्या निकला फिर यूट्यूब पे आने का एंटीबायोटिक का। वे अलग क्लासें हैं, वहां 10 घंटे भी लगाए हुए हैं मैंने टॉपिकों पे, ठीक है। तो किशनगढ़ और शाहपुरा वे रियासतें जिन्हें तोप सलामी का अधिकार नहीं था। 19 में से 17 रियासतें वर्तमान में जिला है, 2 ही ये रियासतें जिला नहीं है, इसका मतलब छोटी थी ये। एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक, नवंबर 1817 में अमीर खां पिंडारी, समझा चुका मैं। जाटों की रियासत 2 थी, भरतपुर और धौलपुर। 2 रियासत किनकी थी? जाटों की थी। सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत, वे रियासत जिसने सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना की, काई की भाई 15 अगस्त को आजाद हुआ, 14 अगस्त 1947 को। और राजा कौन था? आप कहेंगे राजा सुदर्शन सिंह था शाहपुरा का। उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं करने वाली रियासत जैसलमेर। शिकार एक्ट घोषित करने वाली प्रथम रियासत टोंक। शिकार एक्ट घोषित करने वाली प्रथम रियासत कौन सी? टोंक। अब देखिए हमारा विलय पत्र हुआ, विलय पत्र पर साथियों हस्ताक्षर करने हमारे 7 अगस्त से हस्ताक्षर शुरू हुए और 14 अगस्त 1947 तक चले। 7 अगस्त को सबसे पहले हस्ताक्षर किए बीकानेर के राजा, और बीकानेर का राजा शार्दुल सिंह है। सबसे अंत में हस्ताक्षर किए उदयभान सिंह ने 14 अगस्त 1947 को। तो सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाली रियासत बीकानेर, राजा शार्दुल सिंह। क्लियर? आपसे पूछे बताइए कि सबसे अंत में, तो हम कहेंगे धौलपुर राजा उदयभान सिंह। कब? 14 अगस्त 1947 को। अब आपसे पूछ सबसे पहले अंग्रेजों सहायक संधि करने वाली रियासत, सबसे पहले सहायक संधि, आश्रित सहायक, तो भरतपुर राजा रणजीत सिंह 1803 में। आपसे पूछे आश्रित संधि, तो नवंबर 1817 में करौली के राजा हरबख्शपाल सिंह। सिरोही के राजा शिव सिंह ने अंत में की 11 सितंबर 1800 आप लोगों को 23 को। बराबर पता होना चाहिए, एक एक चीज आपकी अंगुलियों पर होनी चाहिए साथियों। ये सिलेक्शन वाले प्रश्न दे रहा हूं मैं आप लोगों को। शिकार एक्ट घोषित करने वाली पहली प्रथम रियासत टोंक, वन्यजीव सुरक्षा कानून बनाने वाली प्रथम रियासत जोधपुर, वन अधिनियम पारित करने वाली प्रथम रियासत अलवर, और साथियों अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत टोंक और झालावाड़ है। 10 अप्रैल 1838 को झालावाड़ और 1817 में साथियों टोंक। अब आपके जो सवाल बनते हैं रियासतों से आने वाले सवाल साथियों, तो एकदम मैंने आपको यहां दे दिए। बताइए कहां दिक्कत है? भारत छोड़ो आंदोलन भाग नहीं लेने वाली रियासत, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट समझौता आपके साथियों जयपुर का, और भी एक आधा रियासत थी। पूरा पता होना चाहिए आप लोग। बहुत बढ़िया साथियों, लगातार बने रहिए। अशोक मीणा का राजस्थान का टेक वही है जहां एग्जाम की नजरें गड़ी हुई हैं साथियों। चिंता मत करो, मेरी नजरें हट नहीं रही, बराबर मेरी लाइन पर है कि किस तरीके से पेपर पूछ सकता है आप लोगों से। धन्यवाद, राम राम। और घर वालों को राम राम कहना, और भाई लाइक करना, क्लास को शेयर करना, प्यारे से कमेंट करना, भाई का हौसला बढ़ाना। भाई देखो तुम्हारे संकट समय खड़ा हुआ है, लोग पैसे कमा रहे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मस्त रहिए, राम राम साहब, धन्यवाद।